भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 116 भारतीय न्याय संहिता 2023 में लागू हुई थी यह। अब इस पे आ गए हैं बीएनएस धारा 116 पर। ठीक है, ये वाले पढ़ाएंगे दोबारा। बीएनएस धारा 116 घोर उपपत्ति ग्रेवियस हर्ट की पूरी जानकारी। क्या लिखा हुआ है? बीएनएस धारा 116 घोर उपहति खतरनाक चोट मतलब ग्रेवियस हर्ट की पूरी जानकारी। बीएनएस धारा 116 यह बताती है कि कौन कौन सी चोटें घोर उपहति मानी जाएगी। ठीक है, बीएनएस धारा 116 यह बताती है कि कौन कौन सी चोटें घोर उपहति मानी जाएगी। यह स्वयं दंड देने वाली धारा नहीं है। क्या लिखा हुआ? यह स्वयं दंड देने वाली धारा नहीं है। इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। मतलब इसका मतलब यही हुआ, बल्कि गंभीर चोट की परिभाषा बताती है। गंभीर चोट की परिभाषा बताती है। बीएनएस धारा 116 के अंतर्गत 8 प्रकार की घोर उपहति। ठीक है, बीएनएस धारा 116 के अंतर्गत 8 प्रकार की घोर उपहति। नंबर 1, नपुंसक बना देना। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? नपुंसक बना देना। नंबर 2, किसी एक आंख की दृष्टि स्थायी रूप से समाप्त कर देना। नंबर 2, किसी एक आंख की दृष्टि स्थायी रूप से समाप्त कर देना। नंबर 3, किसी एक कान की सुनने की शक्ति स्थायी रूप से समाप्त कर देना। क्या लिखा हुआ है नंबर 3 में? किसी एक कान की सुनने की शक्ति स्थायी रूप से समाप्त कर देना। नंबर 4 में लिखा हुआ है शरीर के किसी अंग या जोड़ को नष्ट कर देना। क्या लिखा हुआ है? शरीर के किसी अंग या जोड़ को नष्ट कर देना। नंबर 5, किसी अंग या जोड़ की शक्ति को स्थायी रूप से कम या समाप्त कर देना। नंबर 5, किसी अंग या जोड़ की शक्ति को स्थायी रूप से कम या समाप्त कर देना। नंबर 6, सिर या चेहरे, माथा यानी सिर या चेहरे को स्थायी रूप से विकृत कर देना। नंबर 7, किसी हड्डी या दांत का टूटना या खिसक जाना। क्या लिखा हुआ है? किसी हड्डी या दांत का टूट या खिसक जाना, टूटना या खिसक जाना। नंबर 8, ऐसी चोट जो जीवन के लिए खतरा हो। ऐसी चोट जो जीवन के लिए खतरा हो या जिससे पीड़ित व्यक्ति 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा में रहे या अपने सामान्य कार्य न कर सके। लिखा हुआ है ऐसी चोट जो जीवन के लिए खतरा हो या जिससे पीड़ित व्यक्ति 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक पीड़ा में रहे या अपने सामान्य कार्य न कर सके। ये लिखा हुआ है। ठीक है, सजा का प्रावधान। अभी सजा में क्या लिखा हुआ है देखिए, आइए देखिए एक मिनट। सजा धारा 116 में कोई सजा निर्धारित नहीं है। धारा 116 में कोई सजा निर्धारित नहीं है। क्यों? क्योंकि यह केवल घोर उपपत्ति की परिभाषा है। क्या है? घोर उपपत्ति की परिभाषा है, यानी चोट लड़ाई झगड़ा होता है उसमें चोट होती है, चोट लगती है तो उसको बताती है भाई कहाँ कहाँ लगी, क्या क्या लगी, ये क्या क्या चोट है, ये बताती है। घोर उपहति पहुंचाने वाले की सजा बीएनएस धारा 117 आदि के अंतर्गत निर्धारित होती है। कहाँ लिखा हुआ है सजा का? घोर उपहति पहुंचाने वाले की सजा बीएनएस धारा 117 आदि के अंतर्गत निर्धारित होती है। जमानत क्या है? अब जमानत देखते हैं। संज्ञेय, असंज्ञेय और न्यायालय, तीनों प्रकार। ठीक है,
तो इसमें लिखा हुआ है धारा 116 में सीधे कोई जमानत या दंड नहीं होने के कारण जमानत संज्ञेय असंज्ञेय तथा विचारण न्यायालय का प्रश्न इस धारा पर अकेले लागू नहीं होता। क्या लिखा हुआ है? धारा 116 में सीधे कोई अपराध या दंड नहीं होने के कारण जमानत संज्ञेय असंज्ञेय तथा विचारण न्यायालय का प्रश्न इस धारा पर अकेले लागू नहीं होता। ठीक है, अभी इसकी जो धारा है, मतलब जो भी उपाधि की है घोर उपाधि, उसकी धारा 117 में बताई जाएगी, 117 में। ठीक है, विशेष, अब लास्ट में विशेष बचा हुआ है। इसमें विशेष है बीएनएस धारा 116 आईपीसी की धारा 320 की समान है। क्या लिखा है? बीएनएस धारा 116 आईपीसी धारा 320 के समान है। धन्यवाद। कुछ पूछना है पूछिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।